बस 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 बस। कैसे हो आप? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यामिनी जी यहाँ पे सिद्धू यहाँ पे नहीं देखो यहाँ पे ये कैमरे पे ये मेन कैमरा है। यहाँ पे डन डन डन। यहाँ पे सुनील जी यहाँ पे। हाँ यहाँ पे नहीं और पीछे ही ना थोड़ा सा थोड़ा सुनील जी यहाँ हाँ ठीक अरे चलेगा चलेगा। अरे बात कर रहे हैं आपके ना साइड का सर क्लोज हो। यहाँ से स्टार्ट। मैम एक सोलो हाँ हाँ लगा रहा हूँ भाई मेरे निकलने। मैम लेफ्ट साइड मैम लेफ्ट साइड होल्ड होल्ड मैम लेफ्ट साइड सुनील यहाँ थैंक यू। बहुत अच्छा एक अलग प्लेटफॉर्म पे कदम रखने जा रही है। ये जो एल्बम है एसटी की स्पार्क प्रोडक्शंस का आज सच बोलूंगी, सुम्बुल ने मुझे अपने फ़ोन में उसके कुछ प्रोमोज वगैरह भी दिखाए, बहुत ही बढ़िया मुझे लगे।
जैसे कि स्पार्क प्रोडक्शन में वाकई में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और इस जो पूरा जो ये बन रहा है एल्बम, इसमें एक वाकई में स्पार्क है। इतना बहुत मतलब मैंने एक एक फ्रेम देखा, उसका इतना जमा के लिया है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप इसकी ऑन स्क्रीन सास प्ले कर रही है किसी खुशी का, वो एक्सपीरियंस कैसा है? इतनी सी खुशी में मैं सुम्बुल की ऑन स्क्रीन सास बनी हूँ। और शुरुआत में मुझे कतई पसंद नहीं थी, ना वो ना उसका परिवार ना उसके कच्चे बच्चे जो साथ में आए थे। अगर आप सीरियल देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे कतई पसंद नहीं थी और मेरे कैरेक्टर में ग्रे शेड था। लेकिन फिर अनवी सुम्बुल का बिहेवियर धीरे धीरे देखते हुए मेरा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और फिर मैं अभी एब्सोल्युटली प्रो, सिर्फ प्रो नहीं तो अनवी के कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन चुकी हूँ। और वो जो कर रही है वो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। रादर मेरा बेटा जो है जिसके साथ अनवी की शादी हुई है, उसके अगेंस्ट जाके तक मैं अब अनवी को सपोर्ट कर रही हूँ। ये जो म्यूजिक वीडियो है वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के ध्यान में रख के बनाया हुआ है जो 24 को, तो उसके बारे में आपका क्या है? गर्ल चाइल्ड को लेके हमारे देश में अभी बहुत काम होना बाकी है। मैं वाकई में सराहना करती हूँ कि सुम्बुल ने ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो कंटेम्प्रेरी है। हमारे देश में आज भी एक लड़की को लड़की के स्तर पर ही माना जाता है, उसको एक आदमी के का दर्जा नहीं दिया जाता। वो जो डिफ्रेंसिएशन है और उसके तहत लड़कियां जो सफ़र करती है, जो करती आ रही है, आज भी उतना ही सफ़र कर रही है। और उसके लिए सुम्बुल ने ही सब्जेक्ट उठाया और उनके लिए उनकी आवाज़ वो बन रही है कि सुम्बुल आज आपका बहुत बड़ा दिन है, आज सच बोलूंगी आपका रिलीज हो रहा है, क्या ख्याल था जब ये आपने किया? ये एक्चुअली मेरे पापा ने लिखा था। काफ़ी टाइम हो गया लिखे हुए, तो 3 साल हो गए एंड 2 साल पहले हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद से हम प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो फाइनली जब टाइम मिला, हमने एक दिन निकाला। हमें जब समर्पण मिला एक्चुअली कि हम चाहते हैं कि समर्पण ये गाना करे, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको कर ही लेते हैं कैसे तो करके। तो फिर हमने शूट किया एंड उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कि इसको रिलीज़ कब करना है। तो हमने शूट किया था लास्ट ईयर ये जून में एंड अभी जाके हमको टाइम मिला इसको रिलीज़ करने का। तो गर्ल चाइल्ड डे 2 दिन बाद है, यू आर आल्सो वेरी यंग गर्ल इन द इंडस्ट्री, सो एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर चूजिंग डेट? यस, डेफिनेटली आई वांटेड, मैं चाह रही थी कि ये गाना जो है ये आज जो रिलीज़ हो रहा है ये एक एंथम बने, जो कॉलेजेस में बजे, स्कूल्स में बजे और लोगों को याद रहे। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जब ये सुने तो वो एम्पावर्ड फील करें और लड़के जब ये सुने तो उनको भी मतलब गाना समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बिकॉज ये बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड सॉन्ग है। आप सिंगिंग भी कर रही है, इसमें थोड़ा ये आपका बहुत यूनिक टैलेंट है जो सबको पता नहीं है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं एक तरह से सिंगिंग बोला जाए नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, मतलब इट्स रैप है, उसमें सिंगिंग सानिया कर रही है। सो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी इम्पैक्टफुल लगेगी लोगों को या फिर कितनी अच्छी लगेगी। आई जस्ट होप कि अच्छी लगे। वो यूएसपी इसके लिरिक्स है, बिकॉज मैंने जैसा बोला कि बहुत रियल फैक्ट्स पे बेस्ड रहेगा ना। रियल फैक्ट्स इन द सेंस कि हमने इसमें रेफरेंसेस भी डाले हैं काफ़ी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस की जो हो चुके हैं, जो आप सब लोगों ने देखी होंगी, सुनी भी होंगी। तो ये वैसा गाना है जो आप सुनेंगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्यों आज भी जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है वो आज भी कम क्यों नहीं हो रहा है। तो शायद ये बस एक कोशिश है कि शायद इससे कोई बदलाव आए। लेट्स होप कि कुछ हो अच्छा।
ये एक्चुअली पापा ने लिखा था, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मुझे लगा था कि नहीं, इसको कुछ बड़ा ही बनाना है। एंड हम लोग उसके टाइम से फिगर आउट कर रहे थे कि इसको कैसे रिलीज करना है, क्या करना है, बिकॉज इसको दिस हैज टू बिकम बिग। तो वी वर जस्ट फिगरिंग इट आउट, इसलिए हमें इतना टाइम भी लग गया रिलीज करने में। एंड देन वी रियलाइज, क्योंकि हमारे पास इस गाने के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं। पता नहीं क्या होता है ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं। जैसे अगर बहुत छोटी चीज़ ले लो, जैसे कि अगर कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी ठुकी हुई दिख जाए तो इंसान के दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि लड़की चला रही होगी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट, बट इट्स अ फैक्ट दैट पीपल डू थिंक दैट। या फिर अगर कहीं गाड़ी फंस गई है तो देखते ही बोलते हैं कि अरे लड़की चला रही है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने दिमाग में बिठा ली हैं, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो उसको नॉर्मलाइज करना हमें बंद करना है। सुंबुल हमेशा से आपके कैरेक्टर को देखा है, काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है आपका, मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सीरियसनेस रहता है। रियल लाइफ में भी सुंबुल ऐसी है, इसलिए इस प्रकार का कैरेक्टर साबित रियल लाइफ में मैं बोलूँगी मैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं एक तरह से। इसलिए अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ, देन व्हाई नॉट डू इट, मेरा वो रहता है। तो मुझे लगा कि इस कॉज के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर गाना बना के उससे लोग लड़कियाँ एम्पावर्ड फील करें या उनको कुछ मोटिवेशन मिले, देन व्हाई नॉट डू इट। कई सारे रियलिटी शो आते हैं, लेकिन उसमें आपको नहीं देखते। कई सारे फ्रेंड्स भी कई बार बोल रहे हैं कि सुंबुल को रियलिटी शो में देखना, या फिर भी आ रहा है, इससे पहले राइज एंड फॉल आया था, लेकिन आप आ रहे हैं। कोई रीजन है कि आपको मैं अपना बिजी हूँ अपने शो में, मेरा शो अच्छा खासा चल रहा है, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। मेरे लिए बस ये गाने के साथ अपना शो मैनेज करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी आगे ये प्रोड्यूसर बने रहना है या क्या करना है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हेक्टिक। बट डेफिनेटली आई एम गोना कंटिन्यू दिस। एंड अगर मैं कहीं किसी पर्टिकुलर जगह नहीं दिख रही हूँ, उसका मतलब मैं कहीं और दिख रही हूँ। सो जस्ट इधर देखने की बजाय इधर देख लें। जितना कि मैं जानती हूँ कि मेरी जितने भी फैंस हैं उसमें आई थिंक विमेन थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब ये गाना सुने एंड अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली, हर जगह वो गाना सुनाएं। एंड प्लीज़ मुझे ये जेन्युइन फीडबैक भी दें। हाय सानिया। तो मुझे जेन्युइन फीडबैक भी दें इस पर। एंड मेरी कई सारी होप्स हैं, बस जैसे आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत सारा प्यार दिया है, इसको भी प्लीज़ प्यार दीजिए, बिकॉज दिस project, this production house means a lot to me. So please. Sang it. क्या गाने की धुन है। अभी से? ओके। तितली से उड़ूं, बादल से मिलूं, झूमूं नाचूं रंगों के मेले में। थैंक यू। एक सेकंड। डायरेक्टर साहब। हमारे डायरेक्टर भी आ चुके हैं, समर्पण लामा, प्लीज आइए। सो ये समर्पण मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त एंड बहुत ही कमाल के डांसर, कोरियोग्राफर एंड हमारे गाने के डायरेक्टर। डिफिकल्टीज इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि मैं इनके साथ काम कर रहा था, एंड देन डिफिकल्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला एक्सपीरियंस था। तो सब चीज़ नया नया ही लग रहा था मेरे को। शूट एंड देन द कोरियोग्राफीज आई एम यूज्ड टू इट, डांसिंग वाला चीज़, बट देन द होल स्क्रीन में कैसा दिखना, वो चीज़ आई वाज लाइक कि ओके दिस इज फॉर मी फर्स्ट टाइम, बट देन इट वाज ऑल अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओ, इसमें मैंने
अपना विजन को स्क्रीन में कैसे दिखाए, और नॉट ओनली डांसिंग, इनके स्पेशली एक सीन है वहाँ पे पूरा गाना प्ले होता है एंड देन सी इज एक्टिंग सुम्बुल जी, एंड दैट टाइम आई लर्न सो मच कि एक ही सीन से हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं एज एन एक्टर। उन्होंने वो जो भी किया था, आई वाज लाइक सो सरप्राइज। वो एक ही सीन वो ऐसा है हाईलाइट ऑफ द म्यूजिक वीडियो है, तो इट्स लाइक वो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो सीन फिर से कब देखें हम। It was honestly very special for me because मुझे गाना गाना बहुत पसंद है एंड हम दोनों को एक्चुअली गाना गाना बहुत पसंद है। सानिया बेहतर गाती है बस। I mean we all know that. मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, अभी बोथ गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम अपने इस टैलेंट को भी शोकेस कर सकें, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग, तो आई एम जस्ट very happy. It means a lot to me, means the world. So I think the best part of this music video is कि हम जब ये शूट भी कर रहे थे ना, ऐसा नहीं था कि जिसने जो डिपार्टमेंट ले रखा है वो सिर्फ उसको हैंडल कर रहा है। सानिया सिंगर है गाने की डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ सानिया ने जो सेट पे होकर प्रोडक्शन मैनेज किया है सारे लोगों को, और समर्पण का बहुत साथ दिया है। और पापा जो कि प्रोड्यूसर है गाने के, लेकिन उसके साथ साथ पापा ने कोरियोग्राफी में बहुत साथ दिया है, जो पापा कभी क्रेडिट मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं दे रही हूँ, ना ही कभी बोलेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे बड़े भाई माहिर भाई ने बहुत हमारी हेल्प की है शूट करने में। एकदम एंड में वो शूटिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि हम थक गए थे करते करते, बिकॉज हमारा नाइट शिफ्ट था पूरा। सो और कृषि मेरा दोस्त जो मेरा स्टाइलिस्ट है, लेकिन स्टाइलिस्ट होने के साथ साथ वो जो पूरे टाइम मेरी बॉटल लेके मेरे साथ घूमा है, आई लव हिम, एंड उसने जो मेरा साथ दिया है उस दिन, तो वही एक स्पेशल चीज़ है कि हम सब ने एक फैमिली बन के पूरा म्यूजिक वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि ये मेरा काम इतना ही है तो मैं इतना ही करूँगा या करूँगी, सब ने हर जगह साथ दिया है। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो। थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि घर जैसा ही लग रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था। सब अपने अपने जोन में है, पापा अलग वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सानिया अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही है, और मैं अलग ही जोन में। बोला अच्छा अभी हम लोग अपना एक कुछ बनाने वाले हैं हम। सो वो एक फीलिंग साथ में अपनी फैमिली के करने की, वो बहुत ही कमाल की होती है। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गाने के बाद और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे हम साथ में काम करने वाले हैं, तो इट इज़ गोना बी ग्रेट। नहीं, बात पैसे लगाने की थी ही नहीं। दरअसल जिस कॉज को लेकर हम लोग चले थे कि अभी तक जितने भी लोग बना रहे थे, म्यूजिक वीडियो आ रहे थे, वो सारे एक जोन में थे। हम चाह रहे थे कुछ ऐसी चीज़ करें जो एक तो समाज की असलियत भी उसमें दिखे। इस तरह के लोग रिस्क लेते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि जब सब घर में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं। आज आपने एक बात शायद गौर की होगी, हम लोग का सबका ड्रेस कोड ब्लैक है। तो आज हमारा इस म्यूजिक वीडियो को पेश करने का नज़रिया ये था कि जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं उसके विरोध में हम रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस बात को समझें और उस बात को जब तक पहुँचाएं। पहले बंद करके क्यों चलाते हैं सर? अरे मैंने किया है। सुम्बू जी वेट शिवा यहाँ पे। चले मंडली पीछे करो ना। ओ भाई पीछे कर। हो गया क्या? रुको ना। सुम्बू जी सुम्बू कर लो। सिपाही साथ में। ये पार्टी है। अरे भाई ओ पार्टी है तेरा। घूम करना। अरे शिव भाई वो मचाओ लोग। ये बूम हटाओ ना भाई। कहाँ थे? हाँ बस। शिवा यहाँ पे शिवा ये बड़ा गेम है। सिपाही इधर। अभी सोलो
शिव भाई रुको, शिव भाई सोलो, शिव भाई सोलो, शिव भाई यहाँ पे फिर से बढ़ा कैमरा। हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे डरा दिए भाई, शिव भाई सेंटर, शिव भाई सेंटर। साथ में साथी में तो है। यार मैं सुम्बुल के लिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की बहुत रहमत है उसके ऊपर। कोई भी चीज़ करती है बहुत अच्छे से और सुपर हिट होती है। वो फिर कोई सीरियल हो, कोई मूवी में जितना कोई कैरेक्टर कर रही हो या कोई शो हो। और मुझे हमेशा प्राउड होता है कि घर का बेटा है वो। उसको मतलब उसके पापा, उसकी पूरी फैमिली बहुत प्राउड करती है उसके ऊपर और हम सब प्राउड करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि उसका प्रोडक्शन हाउस है, मतलब वो म्यूजिक एल्बम नहीं, उसके प्रोडक्शन का पहला सॉन्ग है शायद। यस, गणपति बप्पा मोरया। जी जी। यार मुझे लगता है आधे रियलिटी की फैमिली जा रही है उसमें। 50 लोग हैं और प्रिपरेशन यार कोई भी शो की ना आप बाहर से करके नहीं जा सकते हो। ये तो पहला सीजन है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है और मुझे लगता है अंदर जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली शो क्या है और कैसे खेलना है। पर इतना तो जरूर है कि मजे के साथ खेलेंगे और लास्ट तक जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे आपने अनाउंस किया, आपके फैंस रील बना रहे हैं कि ये जो शांत बाहर रहता है रियलिटी शो में जाके वो बहुत धमाका करते हैं, वो शो लग रहे हैं। आपके साथ दिव्या अग्रवाल का नाम सामने आया, करण पटेल जी का नाम सामने आया, तो अभी रिलीज हो रहा है साथ में। इस तरीके के कंडीशन जिसके साथ आपका बाहर रिलेशन बहुत अच्छा है, घर में क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, आपको भड़कीले रूप में देखेंगे हम? देखो, सिर्फ भड़कीले रूप में ही देखना ये गेम नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं झगड़ा करूं, बहुत चिल्लाऊं, शोर शराबा करूं, ये गेम नहीं होता है। अगर जरूरत पड़ी तो करूंगा, बट मेरे को लगता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हैंडल करने की। और मजा ये है कि बहुत धुरंधर वहाँ पे शो में है, जिन्होंने लाइफ के 10-10, 15-15 साल इंडस्ट्री को दिए, वो लोग भी आ रहे हैं। तो उनके साथ खेलने में मजा आएगा और ऐसे लोगों के साथ खेलते हो ना तो भिड़ने में भी मजा आता है और मुझे लगता है कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं वो माइंडसेट से जा रहा हूँ और जब जरूरत पड़ेगी वो करेंगे यार, जो जो जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा नहीं कि सोच के नहीं कि यार झगड़ा ही करना है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। D50 की कुछ कंटेस्टेंट से हम लोगों ने बात की उनकी, तो उन्होंने बोला कि लोग ऑफिशियली नहीं बट अंदर ही अंदर सभी कंटेस्टेंट में एक दूसरे से बातचीत चल रही है। तो आपकी किसी से बातचीत हुई और कैसी बातचीत हुई, कुछ शेयर करना चाहोगे? भाई एक मेरा दोस्त है जो खतरों में था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं कन्विंस कर रहा हूँ कि चल, बोले भाई इतने सारे लोग हैं, मेरी फट रही है ये वो, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है वो टास्क में सब चीजों में अच्छा है। तो मुझे लगता है बात यार बाहर रह के कुछ हम फोन पे बात ये नहीं कर सकते। जस्ट जो करीब का है उसके साथ कर रहे, तेरा हो गया नहीं हुआ इतना नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि फोन पे कुछ प्लानिंग हो सकती है। ये जो शो बनाने वाले बाप लोग हैं, जब अंदर हमें सरप्राइजेस मिलेंगे, पता चलेंगे जो बाहर से करके जा रहे हैं वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो बेस्ट चीज है आप माइंड को ठंडा लेके अंदर जाओ, जैसा दिमाग चलता है वैसे चलाओ अंदर। क्या पैसे की बात कर रहे हो? जी नहीं, वो तो दोस्त फैजल तो दोस्त है मेरा। एक दूसरा है, उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ, शायद कल तक होगा, तो मैं बता नहीं पाऊंगा उसका नाम। फैन बेस में देखें तो फैंस का काफी पता फैन जी। अभी बॉलीवुड में भी काफी अच्छा रही है, धीरज चुरासी शाहिद। आपको कौन लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर? मुझे लगता है कि आप जो नाम ले रहे हो नो डाउट तगड़े उनका फैन बेस है, पर आप एक सोचो कि 49 जो मुझे छोड़ के जो 49 लोग हैं वो सब तगड़े, क्योंकि आप जिनके नाम ले रहे हो वो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। वो थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम मेंटेन करते हैं। कुछ नए लोग हैं जो अभी अभी शोज में आए हैं, वो भूखे होते हैं, जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ। ये हंग्री लोग ना, इनसे डरना बहुत जरूरी होता है। आपको लगेगा कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक नहीं होगा। जो लोग नए आए ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए। तो मुझे लगता है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब 50 लोग सेम है
और सब कंपटीशन एक दूसरे को बेस्ट देने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फॉलोवर्स या कोई ये जरूरी है, बट अंदर जाके कौन किसको फाइट देगा कभी पता नहीं चलेगा। शादी की फोटो के बारे में जानना चाहते हैं, काफी वायरल हो रहा है। हाँ यार, शादी वायरल तो हो रही थी, होपफुली मैं कहूँगा मैं रियल वाली चीज इतनी चीजें ना करूँ, मैं मुझे पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो शूटिंग का पार्ट था और मुझे नहीं पता चला इतने लोगों तक पहुंचेगा। अभी एक चीज पहुंच गई, शादी हो गई, दूसरी पहुंची नहीं, वो शूटिंग का पार्ट था। लोगों को लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ और ये सब चीजें क्या कर रहा हूँ, तो मेरी शादी नहीं हुई है, आई ढूंढ रही है, जब भी होगी जरूर बताऊंगा रियल वाली। नहीं थोड़ा टाइम लेते, थोड़ा टाइम दे, याच्यात घाई नको बाबा, गड़बड़ नको। बट वो जो आपने बोला कि लोगों को शादी के बारे में नहीं पता चला, वो आपने एक ही बात पोस्ट की। हाँ भाई यार, कभी कभी होता है यार। इसमें बड़ा हाथ सेलिब्रिटी का भी होगा, जिस तरीके से सेलिब्रिटी आपकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे थे कांग्रेचुलेशन का। यार ये चीज ना मजेदार थी, मतलब इसको मैं वैसे ही लेता हूँ, और कुछ चीजें मेरी भी है कि मैंने आधी चीज लिखी आधी कल लिखी, तो थोड़ा बदमाश मैं भी हूँ, नो डाउट। मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत शरीफ हूँ, तो होता है यार, मुझे मजा आया। लास्ट में D50 में जा रहे हो आप, ऑडियंस अपील अपनी तरफ से करना चाहूँगा। यार मैं कहूँगा कि पहले तो द 50 शो देखो, जियो हॉटस्टार पे है, कलर्स चैनल पे भी है, और जितने लोग 50 लोग हैं सबको प्यार दो, शुरुआत मेरे से करना बस। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया, मैं बोल रहा हूँ आ जाओ अंदर, तो तुम इधर ही सर यहाँ पर आइए, ये सर नेक्स्ट बात यहाँ पर। अरे लाइट चालू बंद मत करो। कामनाएं और like I just told her, welcome to the horrible world of production. She started her own production house also. So all the best, and I hope she keeps on prospering the way she is doing. आपके शो को बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत यूनिक शो है और वास्तव में इतनी खुशी है कि बहुत खुशी है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Well, what is special about the show is that it is a story about how a young girl, in spite of her being a child, takes care of so many children, and it is a story about not only talking about अगर आप खुद को खुश रखोगे तभी आप औरों को खुश कर पाओगे। वो थीम लेके हमने बनाया है ये शो। तो एक इंसान की कहानी है जो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने आप को पहले खुश करना है, क्योंकि जब आप खुद खुश होते हो तभी आप लोगों के साथ खुशी बांट सकते हो। हाँ बिल्कुल, बस आई एम अ वेरी शाय पर्सन। मैं घर पे बैठना अच्छा लगता है मुझे, बट कभी किसी दोस्त या आर्टिस्ट का फंक्शन होता है तो आना पड़ता है, तो आई हैव कम टू विश हर ऑल द बेस्ट। या कभी वाइफ को एस्कॉर्ट करने जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है, वरना आई प्रेफर स्टेइंग एट होम। थैंक यू। How are we beginning? I absolutely love it. उसके कई सारी वजह है उसकी। सबसे पहली वजह तो ये है कि it is not just a song, हमारी सुम्बुल प्रोड्यूसर बनी है, उसका पहला गाना है, so it is very very special for us, and
उसके अलावा आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग विद अ मैसेज, प्लस सुपर हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, सो या इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? साथ आप काम नहीं करते, केमिस्ट्री अच्छी है आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे सेट के बारे में? सेट के बारे में आई थिंक सुम्बुल और मेरी केमिस्ट्री आई थिंक वो आपको स्क्रीन पर दिखती होगी। इट इज़ वेरी स्वीट ऑन स्क्रीन ऑल्सो, मतलब कैरेक्टर वैसा नहीं है तब भी, बिकॉज ऑफ आवर केमिस्ट्री इट्स रियली स्वीट ऑन स्क्रीन। आई थिंक आई रियली लव वर्किंग विद हर, बिकॉज कमाल की एक्ट्रेस है यार, कमाल की एक्ट्रेस है। आई थिंक इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस के साथ मैंने काफ़ी समय बाद काम किया है, सो इट इज़ अ प्लेजर वर्किंग विद हर। तो इसमें मैं सिंघम का रोल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी हाल फिलहाल मैं और सुम्बुल साथ में काम कर रहे हैं। इतनी सी खुशी नाम का एक शो है, उसमें अभी वी आर मैरिड इन द शो, मैं एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कॉप ऐसा एक कॉप प्ले कर रहा हूँ उसमें। प्लस मेरी एक फिल्म आ रही है 30 तारीख को रिलीज है, रणपति शिवराय, मराठी फिल्म है, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर इन दैट। सो यस, अगर पॉसिबल हो, अगर आप में से कोई मराठी है तो प्लीज़ जाइए और ये फिल्म। मुझे सिर्फ आवाज आ रही है, पता नहीं चल रहा कहाँ से इतनी लाइट। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये गाने की मेकिंग से मैं इनके साथ था, सेट पे भी गया था जब ये शूट हो रहा था। ये लिखा भी खुद किया है, उसने गाया भी है, शूट भी इन लोगों ने खुद किया था एक ही दिन में, बहुत स्मॉल बजट पे। छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे इसमें शूट में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड एक यंग एज में प्रोडक्शन स्टार्ट करना, अपना पहला गाना लॉन्च करना। आई एम जस्ट गोना विश द होल टीम a lot of luck and I hope this does well. That's very kind of you to say that, but हम आज के टाइम पे ना एज एक्टर्स आप चूज नहीं कर सकते कि कैसा काम आपको आने वाला है। बस कोशिश ये रहती है कि सिमिलर काम ना करें, थोड़ा डिफरेंट हो, दैट्स ऑल। अभी मैं काम की बात नहीं करूँगा, आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द होल सिचुएशन जो नोएडा में हुई है। एक 27 साल का इंजीनियर मिस्टर मेहता हु पास्ड अवे, और वो जो होल सिचुएशन है, आई थिंक द नोएडा अथॉरिटी, द डीएम नीड्स टू कम अक्रॉस, आंसर द क्वेश्चंस एंड एक्शन नीड्स टू बी टेकन। एक 27 साल का इंजीनियर अपने बाप के सामने उसने पापा मुझे बचा लो बोलते हुए दम तोड़ा है। इट्स अ सैड सिचुएशन एंड आई फील आप लोगों से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है ये मैसेज पूरे इंडिया तक पहुंचाने के लिए, सो दैट पीपल आर आंसरेबल टू दिस। इसमें आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये टर्म करेगी कि डेंजरस है। 2023 में पास भी हुआ, बजट भी निकला, आज तक काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं करप्शन है, सरकार की दिक्कत नहीं है, ये जो अथॉरिटीज़ हैं लोकली नोएडा की, उनकी दिक्कत है। सो आई बिलीव कुछ ना कुछ आंसर करेगी सरकार। यस आई एम यस सुम्बुल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर कि वो गर्ल चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑल द डिफिकल्टीज दैट शी इज फेस्ड
while growing up, so हमारी तरफ से full support है. Yes. Yes, पोस्टर देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई तो भी मूवी आ रही है, लाइक फीचर फिल्म आ रही है, बट इट्स रियली कमेंडेबल. बहुत अच्छा लग रहा है. एनीथिंग, सॉरी? वेल, मैं लास्ट इंडियन आइडल 3 में दिखा था एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट. तो इस साल मैं वापसी कर रहा हूँ. छोटे पर्दे पर वापसी हो रही है. डिटेल में नहीं बता सकता, बट लोड्स ऑफ गुड थिंग्स कमिंग अप. उसके अलावा मेरे खुद के भी ओरिजिनल सॉन्ग्स आते रहते हैं और लाइव शोज तो मैं करता ही रहता हूँ. थैंक यू. हाँ जी, बढ़िया, थैंक यू. देखिए, सुम्बुल के साथ मैंने काव्या में काम किया था और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था उसके साथ. और उस मुलाकात 2-4 मुलाकातों में मैं समझ गई थी सुम्बुल अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत रॉ और बहुत प्योर टैलेंट है उसके अंदर और मल्टी टैलेंटेड है. तो ऑब्वियसली इस वेंचर से अब वो अपना मल्टी फैसेटेड रूप दिखा रही है कि भाई वो गाना भी गा सकती है, वो प्रोड्यूस भी कर सकती है, एक्टिंग तो वो करती है. तो हाँ, सुप्रीमली टैलेंटेड है और बस उसके इस एंडेवर को सपोर्ट करने आए. Well, there are a few things in the pipeline जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती. एक बार मटेरियलाइज हो जाए फिर आपको बताऊंगी. आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हर. जब हमारा शो चालू हुआ था उससे पहले मुझे बताया था, उसने गाना दिखाया था लाइक शी इज अबाउट टू ये कर रही है. तो आई वाज रियली हैप्पी फॉर हर एंड देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. तो आई एम रियली हैप्पी फॉर हर एंड ऑफ कोर्स आई होप शी गिव्स मी सम वर्क. प्रोड्यूसर बन गई है. वेल, उसने काफ़ी डिटेल के अंदर जाके लाइक जो अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही है, जैसे सपोज लाइक इट्स स्पेसिफिकली लाइक द क्राइम्स हैपनिंग अगेंस्ट वीमेन, तो उसके ऊपर उसने बहुत अच्छे से ये बनाया है वीडियो एंड द लिरिक्स एंड एवरीथिंग. सो उसने मुझे दिखाया था एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. सो शी हैज़ टेकन कपल ऑफ केसेस टुगेदर एंड देन कुछ एक अलग करके उसने समथिंग शी हैज़ मेड ब्यूटीफुल. तो या रियली हैप्पी. From my side, well, actually, there is one film coming of mine which is called Full Plate, directed by Tanisha Chatterjee ma'am, and Kriti Gulhari ma'am is also there in that. So yeah, that is coming soon. Yeah. Now. अब तो थोड़ा सा मतलब डर को तो पहले भी रहते थे हम लोग. अब सुम्बुल प्रोड्यूसर भी बन गए हैं तो थोड़ा ज़्यादा डर लगता है. अब थोड़ा बनाने के लिए भी आए हैं. लेकिन ऑनेस्टली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं यार कि इतने कम एज में शी इज़ डूइंग वंडरफुल एंड ऐसे वो स्टेप्स ले रही है एंड इतने अच्छे म्यूजिक वीडियो के साथ, इतने अच्छे कॉज के साथ वो ये प्रोजेक्ट लेके आई है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स. जहाँ से वो आती है या जिस एज की वो है, बहुत सारी लड़कियाँ उससे सीखेंगी कि सपने देखते हैं और कैसे पूरे करते हैं उसको. सो इट्स वेरी रियली वंडरफुल. I'm really very happy for her. जी.
या मुझे लगता है कि ऑनेस्टली कि एक औरत एक लड़की सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से कह सकती है एक लड़की की बात जो है, तो वो सुम्बुल ने बहुत अच्छे से कही है, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया एक आर्ट के फॉर्म में। एंड ऑनेस्टली मैंने अभी म्यूजिक वीडियो देखा नहीं है, मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा और मैं सारी चीज़ें कन्वे कर पाऊंगा। जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ जी। अभी तो फिलहाल दर्शक जो हैं हमारे बस ये क्रेव कर रहे हैं कि अनवीर एक साथ हो जाए बस किसी तरह से, और जो मसाला चल रहा है, ड्रामा आ रहा है, वो बहुत पसंद आ रहा है। एंड ऑल्सो बहुत प्यार दे रहे हैं हमें ऑडियंस, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इट्स रियली डूइंग गुड, सो जस्ट हैप्पी फॉर इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पहले तो ऑल द बेस्ट टू सुम्बुल, बिकॉज उसकी जर्नी जितना मुझे पता है उसने चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू की थी, उसके बाद इतने अच्छे शोज करके बिग बॉस जाके वापस शी इज डूइंग सो वेल, तो ऑल द बेस्ट टू हर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर दिस न्यू एल्बम, न्यू सॉन्ग। आई एम सो प्राउड कि सुम्बुल ने पहला गाना जो लिखा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ट टचिंग, इतना मैसेज देने वाला इसका जो कॉन्सेप्ट है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसने ये चीज़ उठाई, ये चीज़ रखी, और कैसा फील होता है, कैसा मतलब एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कुछ बुरा होता है तो कैसा फील होता है, ये दुनिया के सामने रखा है। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होंगे, बट वो सुन के, वो सब देखने के बाद भी जब मैंने ये गाना सुना था मुझे गूज़बम्प्स आए थे, एंड आई एम श्योर ये सब आपको भी आएंगे। और जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से, जिस चीज़ को फील करते हुए उसने ये लिखा है, मेरी तो आंखें नम हुई थी, एंड आई एम श्योर आपकी भी होंगी। मुझे लगता है कि कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस के साथ आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है, आपको कनेक्ट करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम करना है। अगर आप मतलब आपको अच्छा लग रहा है काम करना, आप शिद्दत से कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो, डजेंट मैटर ऑडियंस को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि आप अपने काम से प्यार करोगे, ऑडियंस आपसे प्यार करेगी। तो इस चीज़ को छोड़ दो, ऑडियंस को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपको अपना फीडबैक कैसे, आप खुश हो या नहीं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। थैंक यू। हाय एवरीवन, हाय। और सुम्बुल मेरे लिए ऊपर वेट कर रही है, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आप लोग आए। ऑफ कोर्स, हाँ।
मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सुम्बुल से, बिकॉज यू नो शी इज़ यू नो लाइक अ बिग बिग फायर ब्रांड, जैसे कि हमेशा से वो जानी गई है, और बहुत एम्बिशियस है, बहुत बोल्ड है, और यू नो एंड शी इज़ अ प्योर आर्टिस्ट। वो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई कोशिश करती रहती है। टैलेंटेड तो वो है ही, फायर ब्रांड तो वो है ही, एंड आई एज अ फ्रेंड, एज अ को एक्टर, एज अ सिस्टर, आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर, और मैं चाहूँगी कि मैं उसके इतने बड़े दिन पर उसके साथ रहूँ, उसे सपोर्ट कर सकूँ। नहीं, वो एक सरप्राइज़ है हमारे लिए, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज़ है, और बहुत खुश है कि आई थिंक ये सीज़न एक नया साल है, नए एंटरप्राइजेस का, एक नई बिगनिंग्स का, नई ओपनिंग्स का, नए डायरेक्शंस पे लोगों के जाने का। तो मुझे बहुत खुशी है। इशिका में यही बात कर रहे थे कि इतनी यंग एज में इतनी एंटरप्राइजिंग है कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, और ये आज सच बोलूँगी जो वीडियो देखने वाले, lots of blessings to Sumbul. Just really proud, love seeing young girls go for it, and I just wish her all the best. Thank you so much. Wednesdays and Saturdays को आएगा वीडियो हम अभी, एंड जस्ट अभी सैटरडे को अश्नूर का भी वीडियो आ रहा है, एंड जस्ट रियली एक्साइटेड, अ लॉट ऑफ एक्टर्स, अ लॉट ऑफ ज़ोडिएक्स, एंड आई होप सबको वीडियो पसंद आएगा। अश्नूर का सैटरडे का क्या टाइम पे आने वाला है? 12 PM, सैटरडे को 12 PM है। Just this Saturday. This Saturday. Yeah. 24th. 24th. Yes. January 2002. अश्नूर who's like हमारे बच्चे की तरह है with रिश्ता and all, and उसने बहुत incredible काम किया है ये जब ज़ोडिएक्स मेट पे, तो YouTube पे आएगा, आप जरूर देखिएगा। एंड गौरव का तो नरेशन देख ही रहे हो। हाँ, गौरव इज देयर थ्रू आउट, तो आप उसको कोई भी एक एपिसोड में मिस नहीं करोगे। So touch wood, all thanks to dad and my mom. I think I've learned a lot from them, and to their because of their support only, I think मेरे दिमाग में जो भी था वो मैं कर पाई। और आई थिंक वो पर्ल ने जो पूरा ये कॉन्सेप्ट बनाया और इशिका ने पूरा स्पीयरहेड किया, राइटिंग, यू नो, को डायरेक्शन एंड शो रनर, आई थिंक वो एक फ्रेशनेस जो है विद सीजन एक्टर्स जो आया है। और खुशी इस बात की, जैसे बताया, लाइक इशिका कह रही है गर्ल पावर, यू नो, विमेन पावर, गर्ल पावर, कि 2026 में सुम्बुल का ये एंटरप्राइजिंग अपना खुद प्रोडक्शन हाउस खोलना, इशिका का अपनी ये यूट्यूब में जब ज़ोडिएक्स बनाना, so hopefully more power to the new Girls, generation, girls and boys also. वो आई थिंक नंबर के हिसाब से तो मैं टीवी में भी नहीं चलता भाई, तो मेरे हिसाब से अच्छा काम करो, अच्छी नीयत के साथ काम करो। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत फ्रेश लगा, और मुझे अच्छी बात क्या लगी जब ज़ोडिएक्स मेट में और इशिका के काम में, कि वो मेरे काम से बहुत डिफरेंट है। एक यूथ टच है, मैं तो हर स्टोरी में माँ घुसा दूंगा, ठीक है, तो वो जो इमोशंस को भी रखे, डिफरेंट जनरेशन्स को, सचिन और उर्वशी ढोलकिया जी का एपिसोड वो अलग चैलेंजिंग एपिसोड था, यूथफुल भी है, जो फ्रेशनेस आई है विजुअल टेकिंग, एडिटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन, राइटिंग में, आई थिंक दैट्स वेरी गुड, मतलब आई रियली एंजॉयड इट।
Yes, I think it's emotions. Dad has always said कि अगर आप चाहते हो कि audience really connect करे आपके content के साथ, तो it is emotions. And I genuinely feel like हमने Zodiacs में कोशिश की है कि story से ज़्यादा it's more about how Zodiacs interact and how do they react to different situations. So it's very interesting क्योंकि आप अपने Zodiac को भी देख सकते हैं, थोड़ा relate कर सकते हैं. हमने बहुत research किया उसके बारे में. तो just I think emotions was the one advice he gave me. He's like अगर आपने emotions के अंदर tap in कर दिया, Indian audience loves emotions, so that is the main key. मैं वही बोलूँगा जो पहले दिन 20 साल 18 साल 19 साल पहले स्टार्ट किया था प्रोडक्शन, और जिस थॉट से, नीयत से, और आज भी वही है कि अपना काम कर्म अच्छा करो, अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो एंड नीयत अच्छी रखो. यू नो, इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस, इट इज़ अबाउट कभी अच्छे शोज बनेंगे, नहीं बनेंगे, 2 कदम आगे जाएंगे, 4 कदम पीछे जाएंगे, फिर 10 कदम आगे जाएंगे, बट अप्स एंड डाउन्स तो होंगे. सो बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यूनिट, और अपनी टीम के साथ अच्छा बर्ताव करो और नीयत अच्छी रखो. सबको पैसे दो टाइम पे. मेरे लिए तो हमेशा से क्लियर था कि मुझे कैमरा के आगे नहीं पीछे रहना है. एंड आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम माय मॉम एंड डैड. सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिल रहा है. इतना सपोर्ट एंड फेथ है कि मेरे दिमाग में जो भी है वो मैं कर पाऊँ. और हम लोग इस कैमरा के सामने अच्छा है, वो कैमरा के सामने आएगा तो ऑडियंस का भला नहीं होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. मैं फर्स्ट क्लास. आप लोग कैसे हैं? डेफिनेटली सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस हैं उनको. और लोग ऑब्वियसली एज एन एक्टर अब अलग अलग चीज़ें, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे कोई एंकरिंग में है, कोई अपने अपने यूट्यूब खोल रहे हैं. तो इट्स अ गुड थिंग दैट वन हैज़ टू डू दैट. और आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वीडियो. और जैसा कि सुना है कि ऑब्वियसली इट्स द स्ट्रगल की कहानी, और उस हिसाब से कि अभी मैंने देखा नहीं है, बट डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दैट. जी, बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये देखिए एक्चुअली ये बड़ा सीरियस मुद्दा है. मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें क्या स्ट्रगल और क्या किस चीज़ के बारे में बात हुई है, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि जिस तरह से माहौल है आजकल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसका हिस्सा बने, क्योंकि हम सबके बिना कोई सुधार हो नहीं सकता. चाहे लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं छोटे छोटे, आप आजकल वो तो थैंक्स टू द यूट्यूब चैनल्स और इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो हैं, जिनकी वजह से इतना कुछ सामने आता है. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारे सामने इस तरह के लोग हों, उनको सामने लाएं, सज़ा मिले, या कोई भी एक्शन लिया जा सके. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूक हो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी, जी डेफिनेटली. देखिए हम लोग जितने भी किरदार हैं जो सीआईडी में, उनको जितना प्यार और जितना रिस्पेक्ट हर जगह एक अपनापन मिलता है, उसके लिए तो मैं हमेशा आभारी रहूँगा ऊपर वाले का. इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. चाहे आप कितने भी शोज़ कर लें, कोई भी फिल्म कर लें, सीआईडी में एक ऐसी छाप है कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, फैमिली हो, दे ऑलवेज लव यू. और इसलिए दायित्व हमारा और बढ़ जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और हमेशा हमें रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ भाई साहब. हाँ, बाइट 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 बाइट. हाँ, सुपुल का गाना आ रहा है, तो बिग बॉस वाले हमेशा छाए ही रहते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है. गुड लक सुपुल, सुन लेना सब उसका गाना. आप सुने कि नहीं?
अभी ऊपर जाके सुनूंगी ना अभी। Thank you.